मनीष कश्यप न्याय दिलाता है। हाँ बिल्कुल न्याय दिलाता है। आप जाकर के देखिए, बहुत आदर्श आनंद को न्याय दिला दिया परसों के सोनू सूद वाला द फेस ऑफ पाटलिपुत्र में, पता है। अयांश को 16 करोड़ का सुई लगवा दिया, पता है। सोनू को एलन में पढ़ने भेज दिया, पता है। कहते तो है कि एलन में हम ही ने सुन लो, हम भी तो वही बतवा कह रहे हैं ना। हाँ। हम भी वही बात कर रहे हैं। आरती छोटू के मसला में भी जाके इंसाफ कर दिए। दुमका में जाके आप दंगा फसाइए, रांची झारखंड में जाके आप दंगा फसाद कराने की कोशिश करते हैं। डिजिटल मीडिया पे क्रांति आया, बहुत सारे पत्रकार आज जन्म लिए हैं और इनके बदौलत वो प्रेरणा के स्रोत बने। ये बात करते हैं आप। भेड़ चलता है, झुंड में चलता है। एक को वो भेड़ भुला जाता है झुंड से, तो उसका कहानी खत्म हो जाता है। न्याय भी तो दिलाता है वही भेड़ जो आज मनीष कश्यप हाँ, आज के समय में तो बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं और बहुत ज्यादा नेम फेम है, तो ये काहे नहीं मानते ये बात। बिहार में बहुत लोग एक दूसरा के देख के दारू बेचना भी शुरू कर दिया, मोहल्ले मोहल्ले। क्या है कि एगो दारू बेचना शुरू किया था, दूसरा का देखा रे साला 3 तल्ला घर बना लिया दारू बेच के, कम से कम हमहू बना लेंगे। गलत चीजों को अगर आप देख के कर रहे हैं तो वो सही कैसे हो जाता है। विकास राज का विरोध बाल पे हो जाएगा, मूछ पे हो जाएगा, गांजा पे हो जाएगा। ठीक है कि गांजा पीता है, पीते कोई नहीं देखा है, क्योंकि हम ऐसे दिखते हैं कि आप मेरे काम पे शक नहीं कर सकते हैं और सवाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम अनपढ़ और जाहिल में से नहीं आते हैं। मेरे पे एफआईआर कर दिए हो तो क्या, ठीक है, 2 साल बाद जेल से निकलेंगे तो उसी रगड़ेंगे। उसको शर्म नहीं आ रहा है कि वो आके ऑन कैमरा ये बात बोल रहा है कि हम आज तक के न्यूयॉर्क में और फलना ढेकना जगह से हम नौकरी छोड़ के आ गए हैं 70,000 का, और आज भी अपने बड़ा भाई से हम रिक्शा चलवाते हैं और बहन मेरे लिए काम करती है और हम उसके पैसा पे बैठ के दिल्ली और पंजाब में बैठ के रोटी खाते हैं। उस इंसान को इस बात का शर्म नहीं आया। उस इंसान को उस वक्त शर्म नहीं आता है जब उसके भाई का नाम पे राजनीति की जाती है आरलोक चौराहे पे। उस व्यक्ति को तब शर्म नहीं आता है, अपने आप को खुदगर्ज बताता है। उसकी खुदगर्जी कहाँ गई थी केशव, जब उसके हाथ में कोई ला के मोबाइल देता है और कहता है कि अब इसमें चंदा मांगिए, तब उसको शर्म नहीं आता है। तब उसको शर्म नहीं आता है जब उसकी बहन उसी चौराहे पे खड़ा होकर उस रिक्शा वाले को ये कहती है कि अब किस पत्रकार को रिपोर्टिंग करने देंगे, किस पत्रकार को बाइट देंगे, कब आपका माथा दुखा गया, कब आपका पेट दुखा गया, कब आपको घर चलना चाहिए। तब उसकी बहन अपमानित नहीं होती है। हमारे साथ में एक्सपोज मीडिया के विकास राज है और विकास राज पे आप लोगों को पता होगा कि आज के समय में एफआईआर हो गया है। एफआईआर इसलिए हो गया है क्योंकि इन्होंने दीपक रिक्शा वाला के लेकर के उनके दरवाजे पर जाकर के वहां पे रिपोर्टिंग किए और उसका एक्सपोज कर दिया। इसके बाद में उनके घर वाले ने इनके ऊपर में एफआईआर कर दिया। काहे ऐसा करते हैं जी कि किसी के ऊपर में जाकर के एक्सपोज कर देते हैं और वो आदमी आपके ऊपर एफआईआर कर देता है और उसके बाद में देखा जाता है कि तमाम तरह का फेसबुक पर चलने लगता है, कुछ पत्रकार आपका विरोध करने लगते हैं। काहे जो पत्रकार मेरा विरोध करते हैं वो पत्रकार लोग हमेशा गलत आदमी को ढूंढ लेते हैं। काहे हमेशा इस बिहार की भावनाओं से खेलने की कोशिश की जाती है। क्यों इस बिहार में उन गरीबों के ऊपर लोगों की नजर नहीं जाती है जिसको सच में आर्थिक मदद की जरूरत है, और उन गरीबों को हम गरीब क्यों मान लेते हैं जो संपन्न होते हैं। इसलिए यही एक वजह है। संपन्न आदमी रिक्शा चलाता है। कौन आपको बोल रहा है कि वो रिक्शा चला रहा है? एक बात बताइए, कल के डेट में हम ठेला चलाने लगेंगे तो इसका मतलब हम संपन्न नहीं रह जाएंगे? आपका पेशा जो है वो कहाँ से तय करता है कि आप क्या हैं? आपके हाथ में एक माइक है केशव जी, आप समझिए इस बात को। आपके हाथ में एक माइक है, आपके सर ये बदन पे एक 400 का शर्ट है, तो क्या आपका बैकग्राउंड कोई जान सकता है? तो 20 साल से रिक्शा चला रहा है, इस बात का प्रमाण तो दे रहा है ना वो आदमी। तो यार 20 साल से रिक्शा चला रहा है, तो मेरे पापा 20 साल से किसानी का काम करते हैं। तो आप जा करके बता देते हैं कुछ भी नहीं। यही पे केशव यही बात है। अगर आप गलत संदेश बिहार को नहीं दिए होते तो विकास राज आपके घर पे जाके एक्सपोज क्या ही नहीं होता। और एक और बात आप समझिए केशव, बिहार में 13 करोड़ की आबादी है। 13 करोड़ की आबादी है। पटना में कम से कम 1300 तो रिक्शा चलता ही होगा। और पत्रकार कितने होंगे? नहीं, पहले सुन लीजिए, हम सब बताएंगे। बिहार में 13 करोड़ की आबादी है, 1300 रिक्शा पटना में तो चलता ही होगा, अलग अलग हिस्से में चलता होगा ना। 1300 रिक्शा वाला, 13 करोड़ आबादी और 13 पत्रकार, ठीक है। हम इन सब को छोड़ के सिर्फ एक रिक्शा वाले को एक्सपोज क्यों किए? हम उस रिक्शा वाला के घर के गेट पे जाके वीडियो बनाते हैं, हम उसके घर के दरवाजे पे जाके सवाल खड़ा करते हैं। पर भाई यहाँ और भी ऐसे रिक्शे वाले हैं जिनके पास ना घर ही नहीं है ना उनके घर का दरवाजा है। हम उसके घर पे क्यों नहीं चले गए एक्सपोज करने? आप एक व्यक्ति, इतना 13 पत्रकार है और बिहार में बहुत सारे पत्रकार है, आप एक पत्रकार जो भी काम करता है उसका विपक्ष क्यों करने लगते हैं? हम एक पत्रकार का नहीं करते हैं। नहीं, एक पत्रकार का नहीं करते हैं। हम उस एक पत्रकार के झुंड का विरोध करते हैं। अच्छा। आप बात समझिए। हम उस एक पत्रकार के झुंड का विरोध करते हैं। और झुंड का विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि उस झुंड के वजह से जो वास्तविक पत्रकारिता होता है वो इस बिहार में अब खो जाने की स्थिति में है, विलुप्त हो जाने की स्थिति में है। तो क्या आप इंतजार करते हैं केशव कि जैसे तो बात क्या? एक बात बताइए। कहते हैं वे लोग कि इन्हीं के आने के बाद
डिजिटल मीडिया पे क्रांति आया, बहुत सारे पत्रकार आज जन्म लिए हैं और इनके बदौलत वो प्रेरणा के स्रोत बने। ये बात करते हैं आप हंस रहे हैं, ये fact हम बात है। हंस इसलिए रहे हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किए हो ना? बिल्कुल। मास कॉम किए हो? बिल्कुल। किस ईयर में एडमिशन लिए थे? 19 से 21 हमारा सेशन था पीजी की। क्या उस समय तुम जानते थे कि हमको आके इस तरह से चिल्लाना है? क्या नहीं। उनको देख के तुम पत्रकारिता करने आए थे? नहीं, हम तो नहीं। जब तुम ये सोच के जब नहीं तुम भी पत्रकार हो ना मेरे भाई। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जब तुमने पढ़ाई करना उस एक व्यक्ति को देख के नहीं सीखा, जब तुमने पढ़ाई करना पत्रकारिता करने का विचार अपने मन में किसी को देख के नहीं लाया, मतलब कि तुमने पत्रकारिता को अपना धर्म माना, तुमने पत्रकारिता को अपने ऊपर अमल किया कि हम पत्रकार बनेंगे, तब ने तुमने पढ़ाई करना शुरू किया। इट मीन्स कि तुम्हारे अंदर बचपन से ये मन था। 10th 12th करने के बाद जब तुम नासा की तैयारी कर सकते थे, यूपीएससी कर सकते थे, बीपीएससी कर सकते थे, नीट में जा सकते थे, निफ्ट में जा सकते थे, AI ट्रिपल ये इंजीनियरिंग कर सकते थे, मास्टर कर सकते थे, तुम्हारे पास बहुत ऑप्शन था। बिल्कुल, पर तुमने सिंपल ग्रेजुएशन करके अगर तुमने मास कॉम किया, इट मीन्स कि तुम पत्रकार बनना चाहते थे। बिल्कुल। और अगर तुमने सच में सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करके अगर तुम पत्रकार बने हो, सच में क्या, सच में पढ़े हैं भाई? काहे झूठ सुन लो, बोलते हैं? अगर तुम सच में पढ़े हो हाँ। तो कहीं ना कहीं तुमको भी पता होगा कि हम उन पत्रकारों का विरोध क्यों करते हैं, और तुम भी मेरे बात से लेकिन सहमत आप हो। इस बात से सहमत नहीं है कि बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जो उनको प्रेरणा मान करके आए हैं कि मनीष कश्यप हाँ, आज के समय तो में बहुत वैसे- ज्यादा पैसा कमा रहे हैं और बहुत ज्यादा नेम फेम है, तो ये काहे नहीं मानते ये बात? बिहार में बहुत लोग एक दूसरा के देख के दारू बेचना भी शुरू कर दिया, मोहल्ले मोहल्ले। कहे कि एगो दारू बेचना शुरू किया तो दूसर का देखा रे साला 3 तल्ला घर बना लिया दारू बेच के, कम से कम हमहू बना लेंगे। गलत चीजों को अगर आप देख के कर रहे हैं तो वो सही कैसे हो जाता है? एक व्यक्ति महाभारत में कौरव 100 गो था, हाँ। पांडव 5 गो था। हाँ। मेजोरिटी के हिसाब से अगर सही गलत का निर्णय करना होता तो श्री कृष्ण पांडव का साथ ही नहीं देते। श्री कृष्ण सीधा कह देते कौरव 100 गो है, 100 गो का बात सही होता है भाई, क्योंकि मेजोरिटी बोल रहा है, फिर महाभारत ही नहीं रचा जाता इस दुनिया में। तो मेजोरिटी आपको कहाँ से तय कर, मेजोरिटी कहाँ से ये बात तय करने लगा कि आप सही हैं कि गलत है? भेड़ देखे हैं? बिल्कुल। भेड़ चलता है, झुंड में चलता है। एको को भेड़ भुला जाता है झुंड से तो उसका कहानी खत्म हो तो जाता न्याय है। भी तो दिलाता है वही भेड़ जो आज के न्याय समय आप दिलाता जिसको- है। हाँ बिल्कुल हाँ। न्याय दिलाता है। आप जा करके देखिए, बहुत जगह आदर्श पे आनंद को न्याय दिला दिया परसों के सोनू सूद वाला अथी में, द फेस ऑफ पाटलिपुत्र में, पता है? अयांश को 16 करोड़ का सुई लगवा दिया, पता है? सोनू को एलन में पढ़ने भेज दिया, पता है? कहते तो है कि एलन में हम ही ने सुन लो, हम भी हाँ। तो वही बतवा कह रहे हैं ना। हाँ। हम भी वही बात कह रहे हैं। बोलिए। आरती छोटू के मसला में भी जाके इंसाफ कर दिए। दुमका में जाके आप दंगा फंसाइए, रांची झारखंड में जाके आप दंगा फसाद कराने की कोशिश करते हैं। रिक्शा वाले का बात समझिए, उसकी बहन और उसका भाई जो बड़ा वाला है, जो चर्चा का विषय बना, जब उसका छोटा भाई ऑन कैमरा आता है तो ये कहता है कि हम दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया में पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, और हमको पढ़ाई का खर्चा उठाने के लिए मेरा भाई रिक्शा चला रहा है, समझिएगा। और रिक्शा चला रहा, मेरी बहन स्टूडियो में काम करती है, एडिटर है, और वो भी हमको पैसा भेजती है। उस इंसान का एज देखे हैं आप? बिल्कुल। उस इंसान का एज देखे हैं? उसको शर्म नहीं आ रहा है कि वो आके ऑन कैमरा ये बात बोल रहा है कि हम आज तक न्यूयॉर्क में और फलना ढेकना जगह से हम नौकरी छोड़ के आ गए हैं 70,000 का, और आज भी अपने बड़ा भाई से हम रिक्शा चलवाते हैं, और बहन मेरे लिए काम करती है और हम उसके पैसा पे बैठ के दिल्ली और पंजाब में बैठ के रोटी खाते हैं। उस इंसान को इस बात का शर्म नहीं आया। उस इंसान को उस वक्त शर्म नहीं आता है जब उसके भाई का नाम पे राजनीति की जाती है आरलोक चौराहे पे। उस व्यक्ति को तब शर्म नहीं आता है, अपने आप को खुदगर्ज बताता है। उसकी खुदगर्जी कहाँ गई थी केशव? जब उसके हाथ में कोई ला के मोबाइल देता है और कहता है कि अब इसमें चंदा मांगिए, तब उसको शर्म नहीं आता है। तब उसको शर्म नहीं आता है जब उसकी बहन उसी चौराहे पे खड़ा होकर उस रिक्शा वाले को ये कहती है कि अब किस पत्रकार को रिपोर्टिंग करने देंगे, किस पत्रकार को बाइट देंगे, कब आपका माथा दुखा गया, कब आपका पेट दुखा गया, कब आपको घर चलना चाहिए। तब उसकी बहन अपमानित नहीं होती है। लेकिन जब विकास राज, एक्सपोज मीडिया का, और करिश्मा की रिपोर्ट की करिश्मा और बेलगाम भारत के चितरंजन राय जब सच्चाई को सामने लाते हैं तो आप कहते हैं कि आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचा। अब बात समझिए भाई साहब, अगर आप इतने मर्यादित थे, आप इतने सभ्य घराने से आते हैं कि जहां पे आपको बहन और भाई पढ़ाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है, तो आपके कंधे पे ये जिम्मेदारी बन रही थी कि आप अपने बहन को पर्दे के पीछे रख के कैसे उसको नए घर में स्थापित करें, कैसे उसको एक बढ़िया परिवार में शादी करें। पर आप मूर्ख आदमी, आप ये कहते हैं कि हम लोग ऐसे परिवार से कि मेरा मान सम्मान है, और उसी परिवार के लिए चंदा मांगा जा रहा था ना केशव जी, बिल्कुल उसी परिवार के लिए ना। तो उस समय वो मान मर्यादा कहाँ था? और विकास राज ने कभी भी ये नहीं कहा ना कि एक्सपोज मीडिया ने एक्सपोज क्यों किया, पता है आपको? एक्सपोज मीडिया ने एक महिला की जान बचाने के लिए एक्सपोज किया इस खबर को। जब रिक्शा वाला ये स्टेटमेंट देता है कि मेरी पत्नी नहीं है, मेरी शादी नहीं हुई, क्यों नहीं शादी हुई? गौर कीजिएगा बात पे, क्यों नहीं शादी हुई? क्योंकि मेरी बहन अभी कुंवारी है और हम बहुत गरीब थे,
हम बहुत गरीब थे इसलिए मेरी शादी नहीं हुई और मेरी बहन की भी शादी इस वजह से नहीं हो रही है। लेकिन हकीकत बात ये है कि दीपक शर्मा रिक्शा वाला है वो शादीशुदा है, उसकी पत्नी जो है वो हैंडीकैप्ड है, मतलब विकलांग है शारीरिक तौर पे। वो एक्सेप्ट नहीं करती है या आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो इट मीन्स कि आप शादीशुदा ही नहीं है, आप शादीशुदा है। कल के डेट में अगर उस पत्नी को कुछ हो जाए, कल के डेट में उस महिला को कुछ हो जाए जिसको ये कहता है कि मेरी पत्नी नहीं है, तो के वो मीडिया जाएगा ये बात दिखाने के लिए हमको बताया कोई? क्या उसकी जिंदगी नहीं है? वो भी तो किसी के घर की बेटी है, वो भी तो किसी के घर की बहू है ना जी, वो भी किसी न किसी की बहन होगी ना, किसी की बेटी होगी ना। तो आपकी बहन अपनी बहन, आप दूसरी की बहन को ला के अपनी पत्नी बना ली और सीधे खुलेआम कहते हैं चंदा मांगने के लिए कि हम शादीशुदा नहीं है। और इस बात की सच्चाई विकास राज आपके सामने रख देता है, एक्सपोज मीडिया वाला, बेलगाम भारत वाले चितरंजन राय रख देते हैं, करिश्मा की रिपोर्ट की एक बहन रख देती है, तो मिर्ची लग जाता है, तो आप FIR कर देते हैं। तो ये सच को दबाने की कोशिश किया जा रहा है ना। बिल्कुल बिल्कुल। एक बात आप बता दीजिए लास्ट में कि आपके ऊपर FIR हुआ है, आपका आगे का स्टेटमेंट क्या होगा, आप स्टैंड क्या लीजिएगा? क्या है भाई स्टेटमेंट क्या होगा? अगर मान लो तुम्हारे पास अभी खड़ा है, अगर पुलिस आके गिरफ्तार कर लेगा तब फिर मेरे बाबूजी हमको बेल कराएंगे। गलती से अगर हम बाहर रह जाते तो हम अपने बेल ले लेंगे। भगत सिंह फांसी चढ़ गए थे ना, गलत से तब चढ़ गए थे कि सही से चढ़ गए। तो यार ये तो इतिहास हमारा कहता है कि तुम अगर सच का साथ दोगे, तुम सच बोलोगे तो तुमको मारा जाएगा, पीटा जाएगा, दबाया जाएगा। लालू यादव आज जेल में थे ना जी, लालू यादव जेल में थे, आज बाहर है ना। जब वो जेल जाते हैं तो कई लोग विरोध करता है, जब बाहर आते हैं तभी विरोध होता है। अब कुछ है तभी तो मेरा विरोध होता है। विरोध विकास राज का होता है, विकास राज के खबर का विरोध नहीं होता है, ये बात याद रखिएगा। विकास राज का विरोध बाल पे हो जाएगा, मूंछ पे हो जाएगा, गांजा पे हो जाएगा। ठीक है कि गांजा पीता है, पीते कोई नहीं देखा है क्योंकि हम ऐसे दिखते हैं। तो आप मेरे लुक पे सवाल कर सकते हैं, आप मेरे बेटे पे, शकल सूरत पे सवाल कर सकते हैं, लेकिन आप मेरे काम पे सवाल नहीं कर सकते हैं। इतना हमने अपने काम को मेंटेन करके रखा है, इतना मेंटेन करके रखा है कि आप मेरे काम पे शक नहीं कर सकते हैं और सवाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम अनपढ़ और जाहिल में से नहीं आते हैं। आप 66A का कानून पढ़ के पता नहीं गूगल से कहां से आ गए होंगे दीपक शर्मा के भाई जी, हम कानून पढ़े हैं। 66A बंद हो गया है, सुप्रीम कोर्ट का है, जाके पढ़िए। श्रेया जी का नाम जानिए कौन है, हिंट दे रहे नहीं जानते हैं तो पता चल जाएगा। केस पढ़ा तो कीजिए, धारा लिखाने से नहीं होता है दीपक शर्मा के भाई जी। और दिल्ली के जामिया से पढ़ के आने के बाद ना रविंद्रनाथ टैगोर नहीं हो जाता है सब, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू नहीं हो जाता है सब, निर्मला सीतारमण नहीं हो जाती है सब। कानून जान गए, आ गए बखेरा खड़ा करने, गलत चीज है। सही खबर दिखाओ यार, और मेरे पे FIR कर दिए हो तो क्या, ठीक है 2 साल बाद जेल से निकलेंगे तो उसी रगड़ेंगे। चलिए 2 साल बाद भी जेल से निकलेंगे तो वैसा ही रगड़ेंगे, और ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि हम डरने वालों में से नहीं है। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हमारे साथ विकास राज थे, बहुत बहुत धन्यवाद।